जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। ये मैथमेटिक्स का देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक है। ये टॉपिक पढ़ने में आपको एकदम आसान लगेगा क्योंकि इसमें सिर्फ कंसेप्ट को जानना है। देखा जाए तो सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक में कंसेप्ट को जानना है, बट ये जो टॉपिक है इसमें का कंसेप्ट काफी इजी है। जब आप पढ़िएगा तो आपको ये फील होगा। अगर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो समझिए ये बोनस नंबर है क्योंकि ये काफी इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं शून्यों की संख्या। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो शून्यों की संख्या है ये डिपेंड करता है 2 और 5 पर, यानी 2 और 5 पर आपको ये डिपेंड करता है। 2 और 5 का जो पेयर होगा वही पेयर शून्यों की संख्या होगी। हो सके अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, चलिए आपको हम बताते हैं बोर्ड पर। जैसे आपको हम यहां लिख दे 1 2 3 4 डॉट 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 इंटू 10। इसमें क्या है कि इसमें शून्य की संख्या कितना है। जैसे हम यहाँ पे 100 लिखते हैं तो इसमें शून्य की संख्या कितना है, 2 है। तो इसमें सारे नंबर को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा नहीं, और जब वैल्यू आएगा तो उसमें शून्य की संख्या होगा क्योंकि इसमें 10 है, 10 के साथ साथ 2 भी है और इसमें 5 भी है, इसके बगल में 5 है कि नहीं है, और 5 गुना कितना होता है, 10 होता है, और 10 में शून्य है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें शून्य की संख्या देखना होगा, कितना शून्य की संख्या होगा। तो जरा सोचिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा ही। अगर बाई तो ये आप मल्टीप्लाई कर भी देते हैं क्योंकि छोटा है, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ 1000 लिख दे, 10,000 लिख दे, अब तो आसान नहीं है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक ही यूज करना पड़ेगा और आज इसी ट्रिक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से कि इसमें 2 और 5 कैसे निकलेगा, क्योंकि 2 और 5 पे ही डिपेंड करता है शून्यों की संख्या। तो देखिए, अगर देखा जाए, अगर तरीका पता नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे उनको पता क्या करना है, 2 और 5। तो यहाँ देखेंगे 2 यहाँ आया है, 4 में भी तो 2 होता है, 2 इंटू 2, 6 में भी होता है 2 इंटू 3, 8 में होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी होता है। चलिए लिख कर बताते हैं। जैसे यहाँ 2 है, 2 कितना बढ़ाया है, एक बार। 4 अगर लिखते हैं तो 4 कितना बढ़ाया है, 2 बार। फिर 2 कहाँ आएगा, 6 में आएगा, 2 इंटू 3, इसमें भी 2 आया है। फिर 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, 2 को पावर 3, 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा, 2 इंटू 5। जब देखिए तो 2 यहाँ कितना बार आया, एक बार और 2 बार, 3 1 4, 3 7 है 1 8 बार। अब हम बात करें इसमें 5 कितना बार आया है, तो 5 एक यहाँ आया है, चलिए हम यहाँ 5 लिख देते हैं। तो 5 कितना बार आया है, एक बार, और 10 में भी तो 5 है, तो 5 कितना बार आया है, 2 बार। यानी 1 से 10 तक में 2 कितना बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, और 5 कितना बार आ रहा है, 2 बार, ये वाला 2 बार और ये 8 बार। अब अगर हम पेयर बनाए तो देखिए, जिसकी संख्या कम होती है, कहने का मतलब अगर आपके पास मान लीजिए पेयर बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अगर हम यहाँ लिख दे बी फॉर बॉल, सी फॉर यहाँ पे लिख दे कैट, मान लीजिए यहाँ पर एग लिख दे। मेरी बात समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम डंकी लिख दे और यहाँ पे एप्पल लिख दे। तो यहाँ पे अगर 5 वैल्यू है, देख रहे हैं 5 अगर लेटर है तो यहाँ पे 5 वर्ड दिया गया है, यानी एक वर्ड से मिले, एक लेटर एक वर्ड से मिलेगा। कहने का मतलब अगर 5 है, अगर हम यहाँ पे 10 वर्ड लिख देते और यहाँ पे 5 लेटर है तो 5 लेटर 5 वर्ड से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये जो 5 लेटर है यहाँ पे 10 से मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कहने का मतलब जो पेयर बनता है, पेयर किससे बनेगा, ज्यादा वाले नंबर से कि कम वाला नंबर से। 100% है कि कम वाला नंबर से ही बनेगा, ज्यादा वाला नंबर से तो बन ही नहीं सकता है। कहने का मतलब कि यहाँ 5 पर पावर 2 है, 8 पर पावर 2 है, अगर पेयर बनाइएगा तो 2 पर पावर 2 होगा और 5 पर पावर कितना होगा, 2 होगा, यानी 2 पेयर बना, यानी 2 इंटू 5 एक पेयर हुआ और 2 इंटू 5 एक पेयर हुआ, यानी इसमें पेयर कितना बना, 2 पेयर बना। तो जब पेयर 2 हो गया, पेयर मतलब जोड़ा,
पेयर 2 हो गया तो शून्य भी कितना होगा 2, यानी शून्य निकालने के लिए आपको पेयर चाहिए। और पेयर किसका किसका पेयर 2 और 5 का। ये बात समझ में आया। चलिए और जब ये समझ में आ गया तो अब इसको, अब एक और बात आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि अगर ऐसे हम 2 को पता करें 5 को पता करें, टाइम तो काफी किल होगा। बस आपको समझाने के लिए बताएं कि 2 की संख्या कैसे निकलता है और 5 की संख्या कैसे निकलता है। बट ऐसे हम नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे और यहाँ पे अगर बड़ा नंबर दे देंगे तो वो तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आपने यहाँ पे समझा कि पेयर किसका किसका बनाना है 2 और 5 का, और पेयर जो निर्भर करेगा वो छोटा संख्या पर निर्भर करेगा। छोटा संख्या कहने का मतलब जिस 2 का अगर पावर कम है तो 2 पर निर्भर करेगा, 5 का पावर अगर कम है तो 5 पे निर्भर करेगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिख दे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 9। अब पेयर कितना बनेगा तो 2 की संख्या कम है तो पेयर 2 की संख्या कितना है 3, तो पेयर यहाँ 3 बनेगा। तो शून्य की संख्या कितना होगा 3 होगा। अगर यहाँ लिख दे 5 का पावर 10 और यहाँ लिख दे 2 का पावर 20, अब पेयर कितना बनेगा तो 5 का पावर कम है तो जिसकी संख्या कम रहेगा उतना ही पेयर बनेगा। यहाँ पे पेयर कितना बनेगा 10, तो शून्य भी कितना हो जाएगा 10। आई बात समझ में। यानी पेयर जो है वो निर्भर करेगा किस पे, जिसका पावर कम होगा। आई बात समझ में। अगर पावर ज्यादा रहेगा तो पावर ज्यादा को मुझे नहीं देखना है। अब बात होता है इस क्वेश्चन पे, ऐसे तो मैं बनाऊंगा नहीं, अगर ऐसे बनाऊंगा तो काफी टाइम किल होगा। तो देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। मुझे किसको पता करना है 2 और 5 की संख्या, कि 2 कितना बार आया है और 5 कितना बार आया है, उसकी संख्या बताते हैं कैसे। ये देखिए तो कितना बार लिखा गया है 10 बार। जो सबसे लास्ट में नंबर है सबसे बड़ा, और आप यहां देख सकते हैं लगातार नंबर है, यानी ये कौन सा कैसा नंबर है नेचुरल नंबर। आप एक और बात जानते होंगे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल क्या होता है ये भी आप समझ ही लिए। फैक्टोरियल क्या होता है, एक से लेकर n संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है फैक्टोरियल कहलाता है। आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इस बात को लिख लीजिएगा। अब इस बात को लिख लेंगे और समझ भी लेंगे। चलिए देखते हैं और इसमें क्या क्या बातें हैं। चलिए तो मैंने बोला कि 1 से लेकर n संख्याओं का, वो संख्या कैसा होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। n यहाँ पे प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। n प्राकृत संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो फैक्टोरियल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 है, तो ये किसका वैल्यू है 10 का वैल्यू है। कैसे आप समझिए, जैसे आप लोग सीखे होंगे 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर 2 लिख दे तो 2 को 2 into 1 लिखिए या 1 into 2 लिखिए, आपको पता होगा। अगर यहाँ हम 3 लिख रहे हैं तो 3 into 2 into 1 या 1 into 2 into 3 लिख सकते हैं। यानी जिसका फैक्टोरियल पूछता है वहां से लेकर 1 तक जाएंगे या 1 से लेकर वहां तक जाएंगे। जरा देखिए अगर ये 10 तक लिखा है जिसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10। अब चलिए ये तो समझ गया फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकलता है। अब बात करते हैं 2 और 5 की संख्या कैसे निकलेगा। जो भी आप नंबर देख रहे हैं लास्ट में 10, यही पे फैक्टोरियल 10 हो गया। उस नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हम 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं कि 2 की वैल्यू कितनी है। तो 2 बचे 10, 5 आया। ये तब तक भाग लगाएंगे जब तक ये 2 से भाग लग सकता है, फिर 5 से भाग लगे, 2 दूना 4। डेसिमल में नहीं जाएंगे, जितना मर्तबे लगेगा उतना ही मर्तबे लगाएंगे। अभी भी 2 से भाग लग जाएगा, 2 एकम 2। देखिए तो कितना आया जोड़ करिए 8। तो हम बोल सकते हैं कि 2 का जो महत्तम घात है यानी मैक्सिमम घात यानी पावर कितना है 8, यानी 2 यहाँ कितना बढ़ाया होगा 8 बढ़ाया होगा। उसी तरह से हम बात करें इसमें 5 कितना होगा तो 10 लीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए, 5 गुना 10। तो 5 गुना 10 हुआ, आप तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं 5 का मैक्सिमम घात क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2। तो देखिए थे अभी जो पहले बताए हैं
2 8 बार आया था, 5 2 बार आया था। अब बताइए इसमें पेयर कितना बनेगा, तो किसकी संख्या छोटा है, 5 की, तो पेयर 5 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो पेयर कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया। तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे हम 2 का भी संख्या निकाल रहे हैं, 5 का भी संख्या निकाल रहे हैं। अब इससे भी एक छोटा ट्रिक बता रहे हैं कि अगर लगातार नेचुरल नंबर रहे, अगर लगातार नेचुरल नंबर रहे तो सिर्फ आप 5 का वैल्यू निकालिए। तो आप कहिएगा ये हम कैसे आपका बात मान ले, तो याद रखिएगा कि अगर लगातार नेचुरल नंबर रहता है तो हमेशा 2 की संख्या अधिक होता है, इट मीन 2 की पावर अधिक होती है और 5 की पावर कम होती है। और अभी मैंने बताया जिसका पावर कम होता है वही शून्य होता है, वही पेयर बनाता है, वही शून्य होता है। जैसे 1 से लेकर 10 तक लिखे, देखिए 2 कितना बार आया है, 8 बार, और 5 कितना बार आया है, 2 बार। तो वो क्या 2 से मतलब है, बस देखना है कि 5 2 बार आया, तो इसमें 100% 2 भी 2 बार तो आ ही जाएगा, तो पेयर 2 बन गया। जैसे एक और एग्जांपल ले ले, जैसे हम यहाँ पे लिख दे 1 2 3 4 डॉट 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 100, इसी को शॉर्ट में हम फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं, आएगा समझ में। अब क्या मुझे 2 की संख्या निकालना होगा, क्यों, क्योंकि लगातार नेचुरल नंबर है, तो इसमें हम 100 से 2 से डिवाइड करें, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे 100 में, कितना मतलब लग जाएगा 20, फिर 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना मतलब लगेगा 4, अब तो नहीं लगेगा, 5 का वैल्यू कितना आया 24, तो पेयर कितना बनेगा 24, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, शून्यों की संख्या 24। उम्मीद है कि इतना सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखिए तो कुछ और बातें बताते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या पढ़ना है। चूंकि अभी आपने देखा कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमने 2 और 5 का यूज किया। अब एक और बात बताइए, 2 और 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 2 और 5 का वैल्यू तो निकाली, और भी बहुत सारे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। ए नंबर डिविजिबल बाय 1 and itself is called प्राइम नंबर। तो अब आप हेडिंग डालिए मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। ऐसे इसका जरूरत तो है नहीं, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछता है। मान लीजिए एक सीरीज दे देगा, जैसे हमने लिखा ना 1 2 3 डॉट 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 10 तक, उसी तरह लिख देगा 1 into 2 into 3 डॉट 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 50 तक। अब बोलेगा कि 5 की संख्या नहीं, 2 की संख्या नहीं, बोलेगा 7 की संख्या कितनी है, 7 का महत्तम घात कितना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आप डालिए, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। क्या लिख देंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ शून्य का बात करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बता रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सपोज हम यहाँ 90 लिख दें और हम कह रहे हैं कि इसमें आप प्राइम नंबर की संख्या ज्ञात करें। अब कौन सा प्राइम, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, आपका 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, इसको निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 90 है, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 90। आपका एग्जाम में ये भी लिख सकता है या ये भी लिख सकता है, दोनों तो एक ही बात है, समझ रहे मेरी बात को। तो सबसे पहले हम 2 का वैल्यू निकालते हैं। तो 2 का वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे, कितना पे कटेगा 45, फिर 45 में जरा 2 से भाग लगाइए, कितना पे कटेगा 22 दूना 44, फिर 22 में 2 से भाग लगाइए 11, 11 में 2 से भाग लगाइए 2 5 10, 5 में 2 से भाग लगाइए 2 दूना 4, फिर 2 में 2 से भाग लगाइए 2 एकम 2। इसको जरा जोड़िए तो कितना आएगा 5 2 7 1 8 5 13 2 15 1 16 के 4, 1 बचेगा 4 1 5 5 2 7 1 8, यानी 86। यानी मैक्सिमम यहाँ पे लिख सकते हैं
2 का घात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का पावर कितना 86 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगर उसी से कहें इसी के द्वारा इसी क्वेश्चन पे कि 3 का मैक्सिमम घात कितना होगा, समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए। 90 है, 2 से भाग लगा है 45 गुना 90, 2 से भाग लगा है 22 दूनी 44, 22 मरते रहेगा, फिर 22 11 मरते, फिर 2 से 5 मरते, 2 दूना 4, 2 एकम 2। सभी नंबर को मैंने जोड़ा तो कितना आ गया 86, यानी इस सीरीज में 2 का मैक्सिमम घात कितना होगा 86 होगा। उसी तरह से अगर हम पूछे कि 3 का घात क्या होगा, तो दोस्तों जान लीजिए किसी भी प्राइम नंबर का अगर वैल्यू निकलना है, इट मींस पावर निकलना है, तो क्या करेंगे उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। और ये किसके लिए, लगातार नेचुरल नंबर के लिए, लगातार प्राकृतिक संख्या के लिए। यहाँ पे 90 है ना दोस्तों, इसमें क्या कीजिए 3 से डिवाइड कीजिए, कितना मतलब जाएगा 30 मतलब, फिर 30 में 3 से डिवाइड कीजिए, 3 दहा 30, फिर 10 में 3 से भाग लगाइए, 3 त्रिकी 9, और फिर 3 से 3 में भाग लगाइए 1, जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे भाई 40 और 4 44। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 का मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। समझ आ रही बात। अगर इसी तरह से हम कहें 5 का तो निकालने का तरीका समझ रहे हैं, 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम कहें कि 7 का कितना होगा, तो 90 में 7 से भाग लगाइए, बढ़ सकते 84, 12 मरतबे, फिर 12 से भाग लगाइए, 7 से 1 मरतबे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। तो हम बोल सकते हैं 7 का जो मैक्सिमम घात है वो कितना है 7 का पावर 13। तो आपने ये सीख लिया कि अगर प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर का अगर घात निकलना हो तो जिस प्राइम नंबर का अगर घात पूछ रहा है उसी से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें हम पूछे 11 का कितना होगा, या लिखते हैं 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे, कितना मतलब लगेगा 8, इससे अब तो लगेगा नहीं 11 से, तो हम लिख सकते हैं 11 का मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा 11 पावर 8, यानी 8 होगा। समझ में आ रही बात। इसको लिखिए तो आगे बता रहे हैं। चलिए यहां पे तो अभी आपने देखा कि कोई भी 2 और 5 क्या था प्राइम नंबर था, तो 2 5 नहीं बल्कि आप किसी भी प्राइम नंबर का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जब प्राइम नंबर का पावर निकल सकता है तो कंपोजिट नंबर का भी तो निकल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि प्राइम नंबर का ही निकलेगा, प्राइम नंबर का निकलेगा बाकी किसी का नहीं निकलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम लोग कुछ और पावर का हम लोग बात कर लेते हैं कि और भी नंबर का पावर कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि आप लोग तो समझ गए होंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दें रूट अंडर फैक्टोरियल 80। अब इसमें हम कहें कि 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का सबका निकालें। हम एक क्वेश्चन को पूरा बता देते हैं। सबसे पहले हम 2 का बात करते हैं, तो इसमें क्या कीजिए 2 से पहले डिवाइड कीजिए 40, फिर 40 में 2 से डिवाइड कीजिए 20, फिर 20 में 2 से डिवाइड कीजिए 2 दहा 20, फिर 10 में 2 से डिवाइड कीजिए 5, फिर 5 में 2 से डिवाइड कीजिए 2 दूना 4, और फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1। इसको जोड़िए तो कितना आएगा 40 20 60 10 70, 70 और ये 1 और इस 8 कितना हो जाएगा 78। यानी 2 का जो मैक्सिमम घात आया वो कितना आया 78 आया। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 78। ये बात समझ रहे हैं 40 20 60 10 70 75 3 78। अगर हम बात करें इसमें कि 3 का बताइए तो फिर इसमें आप 3 से डिवाइड कीजिए, कितना मतलब लगेगा आपको 3 दूना 6 और 2 3 6 18, 3 मतलब रहेगा। ठीक है, 27 या 81 ज्यादा हो जाएगा। फिर 26 में 3 से जरा डिवाइड लगाइए, कितना लगेगा 8 त्रिकी 24, 8 मतलब, फिर 8 में 3 से डिवाइड कीजिए 3 दूना 6, यानी अब तो नहीं लगेगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 ये 36। तो हम लिख सकते हैं कि 3 का जो मैक्सिमम घात है वो कितना है 36 है। 5 निकाल लेते हैं पहले, फिर देखिए 5 कैसे निकलेगा 80 में 5 से डिवाइड कीजिए, कितना मतलब कटेगा 16, फिर 16 में 5 से भाग लगाइए, 5 दिया 15, अब तो नहीं लगेगा कितना आ गया 19। तो हम बोल सकते हैं
कि 5 का जो मैक्सिमम घात है वो कितना है 19। ये तो 2 3 5 ये सब समझ रहा है कि प्राइम नंबर है, लेकिन अगर हम कहें कंपोजिट 4 इवन नंबर भी है, इसको कंपोजिट भी बोलेंगे क्योंकि इसका जो फैक्टर है इट मींस इसको जब हम फैक्टर करेंगे 2 into 2 तो आपका 2 नंबर से ज्यादा है, आप समझ रहे हैं। अब जरा देखिए अगर हम कहें कि इसमें 4 का पावर कितना होगा, देखिए 4 का पावर कैसे निकलेगा। 4 किसका डिविजिबल है 2 का, तो हम 4 को 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए कि 2 का जो पावर है, ये जो पावर देख रहे हैं इसको 2 से कितना मतलब हम काट सकते हैं, काटिए तो 2 से, 2 तिया 6 2 9 18। अब देखिए 2 दूना कितना हो गया 4 पर पावर 39, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए 4 का जो मैक्सिमम घात है वो कितना हो गया 39 हो गया। उसी तरह कहें कि 8 का क्या होगा, था 8 को हम 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अब 3 से क्या कीजिए, देखिए 2 पर पावर 3, अब 3 से क्या कीजिए इसमें डिवाइड कीजिए, कितना से कटेगा 3 दूना 6 और 3 छक 18, यानी ये 2 पर पावर 3 8 ना हुआ, तो हम लिख सकते हैं 8 पर पावर कितना 26, या लिख सकते हैं 8 का मैक्सिमम घात कितना 26। अगर हम इसी में कहें कि 16 का जरा निकालिए 16 का, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। अब 4 से इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 3 बचा 4 9 36 1976 होता है, बच का गया 2 पर पावर 2। ये जो 2 पर पावर 2 है ये एक्स्ट्रा आ गया, 16 को तो नहीं कर रहा है, 2 दूना 4 ही आ रहा है, यानी ये फूट आ गया, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब देखिए 2 पर पावर 4 कितना हो जाएगा 16 पर पावर 19, तो हम लिख सकते हैं कि 16 का मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि इसको क्यों नहीं लिए, इसका यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4 और हमको लाना कितना है 16, तो जो एक्स्ट्रा बच जाए उसको हम छोड़ देंगे। इसको लिखिए तो कुछ और बताते हैं, या इसी में हम एक और चीज बताते हैं 6 का घात निकालिए। तो जरा देखिए तो दोस्तों 6 को हम 2 into 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 कितना बढ़ाया है 78 और 3 कितना बढ़ाया है जरा देखिए तो 36। अब बोलिए दोनों में किसका पावर कम है, 3 का पावर कम है 36, यानी पेयर कितना बनेगा 36, इसलिए बोल सकते हैं 6 का मैक्सिमम घात कितना 36। इसको लिखिए तो कुछ और बातें बताते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बताएंगे। अभी आपको शून्य के बारे में नहीं बता रहे, अभी किसी भी नंबर का हम पावर के बारे में बता रहे हैं। जब ये समझ जाइएगा तो आप शून्य की संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे सपोज हम यहां पे लिख दें फैक्टोरियल 100 लिख दें, धीरे धीरे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल कितना लिख दे 100, इसमें सबका हम पावर निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 को, तो इसमें किससे भाग लगाएंगे 2 से, कितना आ जाएगा 50। फिर हम यहाँ 50 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 25। फिर 25 में हम 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 12। फिर 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6। फिर 6 में 2 से भाग लगाएंगे 2 तिया 6, और फिर 3 में 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। जरा जोड़िए तो कितना होगा 50 और 25 75, और ये कितना हो जाएगा आपका 85 87 और 10 97। तो हम बोल सकते हैं कि 2 का जो मैक्सिमम घात है वो 2 का पावर कितना है 97। चलिए अब हम लोग 3 का बात करते हैं, तो 100 में जरा 3 से डिवाइड कीजिए, कितना होता जाएगा 33 तिया 99। फिर 33 में 3 से भाग लगाइए 11, फिर 11 में 3 से भाग लगाइए 3 3 9, और फिर 3 में 3 से भाग लगाइए 1। देखिए तो कितना आएगा 44 3 47 और 1 48। तो हम बोल सकते हैं कि 3 का जो मैक्सिमम घात है, मैक्सिमम घात तो कितना है 48, 3 पर पावर 48। अगर हम 3 के बाद हम 5 का बात करें,
5 का कितना का कटेगा 20, 20 में 5 से भाग लगाइए 4, तो कितना आ गया 24। तो लिख सकते हैं 5 का मैक्सिमम घात कितना 24। अब 3 2 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल गया। अब निकालते हैं 4 के बारे में, ध्यान समझिएगा 4 के बारे में अब हम निकालेंगे। जैसे 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। अब 2 का स्क्वायर कर दिए, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, अब यहाँ पे देखिए बेस में तो 2 है, 97 को यहाँ 2 लिख दिया। अब 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना बचेगा 2 चौका 8 और 2 8 16, 48 दूनी 96, 1 बच गया 2 का पावर 2। तो मुझे चूंकि 4 लाना है, 4 में 2 कितना बार होना चाहिए 2 बार, ये तो 1 बार आया, इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका 48 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 4 का जो मैक्सिमम घात है वो कितना है आपका 48 है। उसी तरह से अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं कि जरा 8 का बताइए, तो 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, मेन 2 ही है। देखिए 2 से कटने वाले जितने नंबर रहेंगे पहले 2 को निकालना पड़ेगा और उसी के मदद से सब निकालना होगा। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 है ना, तो अब 2 का पावर 3 लिखते हैं कि नहीं। अगर 16 है तो 2 का पावर 4 लिखते हैं कि नहीं। उसी तरह से हम यहाँ कर रहे हैं 8 को 2 का पावर 3, अब 3 से इसमें डिवाइड कीजिए, 3 3 की 9, 3 दूनी 6, समझ में आ रही है 32 3 96। अभी भी फिर 1 बच गया, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का पावर कितना हो गया 32। तो हम बोल सकते हैं 8 का मैक्सिमम घात क्या हो जाएगा 32। अब जरा हम देख लेते हैं 6 के बारे में। 6 को हम 2 into 3 कर सकते हैं ना। 2 कितना बार आया है दोस्तों 97 बार और 3 कितना बार आया है दोस्तों 48 बार। अब बताइए दोनों का पावर किसका कम है 3 का कि 2 का। 3 का जो पावर कम होता है उतना ही पेयर बनता है। यहाँ पे 2 और 3 का पेयर कितना बनेगा 48 और 2 और 3 मतलब क्या 6। तो हम बोल सकते हैं कि 6 का जो है मैक्सिमम घात जो है वो कितना है 48 है। अब हम बात करें कि 21, तो 21 में 3 7 21 होता है, तो 3 तो निकाल लिए 7 नहीं निकाले, पहले 7 का घात निकालते हैं। 7 का घात, तो 7 का घात कैसे निकलेगा 100 में 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 आ गया। फिर 14 में 2 से भाग लगाइए, 2 7 14, कितना आ गया 21। यानी कि 7 का घात कितना आ गया 7 का पावर 21 आ गया। अब हम बात करें कि 21 का घात बताइए, तो 21 को हम 7 गुना 3 लिख सकते हैं। 7 कितना बार आया 21 बार और 3 कितना बार आया जरा देखिए तो 48 बार। बताइए किसका पावर कम है 7 का 21। तो हम बोल सकते हैं कि 21 का जो घात होगा कितना होगा 21 होगा। 7 का पावर कितना है 21 है और 21 का जो घात पूछेंगे तो 21 ही आता है। तो हम बोल सकते हैं कि 21 का जो घात हुआ वो कितना हुआ 21 हुआ। समझ में आ रही बात। यानी मेन टॉपिक में पढ़ना है 2 और 5 के ही बारे में, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि अगर किसी अदर नंबर का भी अगर घात पूछ रहा है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन मेन किसका काम है प्राइम नंबर का। अब प्राइम नंबर का कैसे निकलेगा आपको बता दिए, और ये लगातार नंबर के बारे में है। अगर लगातार नंबर नहीं रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपको बताते हैं कि अगर आपको हर एक वीडियो में करते हैं कि अगर आपको पसंद न आए फिर भी आप डिसलाइक कीजिए, वो भी मेरे लिए मोटिवेशन का ही काम करेगा। आप जितना कमेंट कीजिएगा, लाइक या अनलाइक शेयर व्यू कुछ भी करते हो हमारे लिए प्रॉफिट ही है। इसलिए आपको अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू को बढ़ाइए, क्योंकि आपको ये जो भी क्लास मिल रहा है वो फ्री कॉस्ट मिल रहा है, कोई चार्ज नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।